जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आग्रह करेंगे सभी दर्शकों से कि हमारे ऑडियो के साथ अंत तक बने रहें और पाएं संपूर्ण जानकारी। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि परशुराम का जन्म कैसे हुआ था और ये इतने क्रोधी क्यों थे। तो ये पूरी कथा को आप बड़े प्रेम से सुने, तब समझ में आएगा कि आखिर इसमें कारण क्या था। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। आग्रह कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उर्वशी अप्सरा के गर्भ से राजा पुरवा के आयु, श्रतायु, सत्यायु, रय, विजय तथा जय नाम के 6 पुत्र हुए। श्रतायु के पुत्र का नाम बासमान, सत्यायु के पुत्र का नाम श्रुतंजय, रय के पुत्र का नाम इंद, जय के पुत्र का नाम अमित तथा होत्र का पुत्र जन्हू था, जिसने गंगा जी को अंजलि में पी लिया था। जन्हू का पुत्र पुरु, उसका पुत्र बलाक, उसका पुत्र अजक और उसका पुत्र कुशक था। कुशक के कुशाम्ब, तनय, बसु, कुशनाभ नाम के 4 पुत्र थे। कुशाम्ब के पुत्र का नाम गादी था। हे परीक्षित, गाद की कन्या सत्यवती थी। श्रतरीक मुनि के गाद से उस कन्या को मांगा, किंतु गाद ने श्रतरीक ऋषि को अयोग्य वर समझकर उनसे कहा, हे मुनिवर, हम कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलना कठिन है। यदि आप चाहते हैं तो एक सहस्त्र श्याम करण घोड़े मुझे शुल्क रूप में लाकर दीजिए। ऋषतरीक ऋषि ने गादी का तात्पर्य समझकर वरुणदेव के पास गए और वहां एक सहस्त्र श्याम वर्ण घोड़े लाकर गाद को दिए और उनकी कन्या सत्यवती से विवाह कर लिया। एक समय महर्षि ऋषतरीक से उनकी पत्नी तथा सत्यवती की माता गाद की पत्नी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। ऋषतरीक मुनि ने स्वीकार कर लिया और दोनों के लिए 2 प्रकार का चरु तैयार किया। चरु तैयार करके वे स्नान के लिए चले गए। तब सत्यवती की माता ने यह सोचा कि ऋषि ने सत्यवती के लिए उत्तम चरु तैयार किया होगा। उसने सत्यवती का चरु स्वयं खा लिया और अपना चरु सत्यवती को खिला दिया। जब ऋषि को यह पता चला तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुमने यह बड़ा अनर्थ किया। तुम्हारे जो पुत्र होगा वह ब्राह्मण स्वभाव का क्रूर कुकर्मी होगा, ब्राह्मण स्वभाव का क्रूर कर्मी होगा, तथा तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वह ब्राह्मण स्वभाव का होगा। यह सुनकर सत्यवती घबरा गई और अपने पति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। तब ऋषतरीक मुनि ने कहा, तुम्हारा पुत्र ऐसा ना होकर तुम्हारा पौत्र ऐसा अवश्य होगा। कहा, तुम्हारा पुत्र तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र ऐसा जरूर होगा। सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती कौशिक नाम की नदी बन गई। जमदग्नि का विवाह रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका के बसमान आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे छोटे परशुराम जी थे। उन्होंने सारी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया था। परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, परशुराम जी ने किस अपराध में क्षत्रियों का संहार किया? परशुराम क्यों क्षत्रियों से भिड़े? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, हयस वंश का राजा अर्जुनाति बलि तथा दत्तात्रेय जति की कृपा से सहस्त्र भुजाओं वाला और अजय राजा था। उसने दत्तात्रेय जी से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और वह योगेश्वर हो गया था। उसकी गति सर्वत्र वायु के समान बेरोक टोक थी। एक समय वह सहस्त्रावायु अर्जुन बहुत सी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उसने अपनी सहस्त्रवायुओं से नदी का जल रोक दिया था। निकट में ही रावण का डेरा पड़ा हुआ था। जल के रुकने से उसका डेरा बहने लगा। तब रावण ने आकर सहस्त्रावायु अर्जुन को बुरा भला कहा। तब सहस्त्रावायु अर्जुन रावण को पकड़कर अपनी पुरी महेशमती को ले गया और
उसको बंदर की भांति बंदी गृह में डाल दिया। तब पुलस्त जी के समझाने से उसको छोड़ दिया। एक समय भाई सहस्त्राबाहु अर्जुन शिकार खेलते हुए वन में जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। राजा को आया हुआ देखकर जमदग्नि मुनि ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। सहस्त्राबाहु अर्जुन से कहा, आइए महाराज बैठिए, विराजमान हो। बड़ा सम्मान किया। सहस्त्राबाहु अर्जुन को जमदग्नि का वैभव देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने मालूम किया कि यह सब कुछ इस कामधेनु के कारण है। उसने तुरंत जमदग्नि के बिना पूछे ही उस कामधेनु को खोलकर अपने नगर को बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम जी लौट कर आए तब उन्होंने अपने पिता से सब समाचार सुना तो वे अति क्रोधित हुए और अपना फरसा लेकर महेशमती पहुंचे। वहां जाकर सहस्त्राबाहु अर्जुन से घोर संग्राम हुआ। वहां अकेले परशुराम जी ने ही उसकी सारी सेना का संहार किया और अंत में सहस्त्राबाहु अर्जुन की भुजाओं को अपने फरसे से काट कर उसके सिर को भी काट दिया। तब वे अपनी गाय लेकर आश्रम को लौट कर आए और महेशमती का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। जमदग्नि ये सुनकर अति दुखी हुए और उन्होंने परशुराम से कहा, बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये कर्म तुम्हारे योग्य नहीं था। हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा भूषण क्षमा तथा दया ही है, किंतु अब तुम तीर्थों में जाओ और अपने पापों को धो डालो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, पिता की आज्ञा से परशुराम जी तीर्थाटन को चले गए। 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते रहे और फिर अपने आश्रम को चले आए। एक समय परशुराम जी की माता रेणुका गंगा पर जल भरने गईं। वहां पर चित्ररथ गंधर्व को अपनी स्त्रियों के साथ जल विहार करते देखा। यह देखकर रेणुका का मन कुछ चित्ररथ की ओर खिंच गया। जब वह जल लेकर आश्रम पर लौटी तब विलंब होने के कारण जमदग्नि मुनि ने योग बल से उसके मनोभाव को जान लिया। तब उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि इस दुष्टा को मार डालो, किंतु पुत्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब जमदग्नि ऋषि ने अपने छोटे पुत्र परशुराम जी को अपनी माता तथा भाइयों की मारने की आज्ञा दी तो परशुराम जी ने अपनी माता तथा सब भाइयों को मार डाला। तब जमदग्नि ऋषि ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने यह वर मांगा कि मेरे सब भाई तथा माता जीवित हो उठे और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति न रहे। परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव को जानते थे, तभी उन्होंने ऐसा किया था। पिता ने उनके भाइयों तथा माता को जीवित कर दिया। एक समय परशुराम जी बाहर गए हुए थे। उनके पीछे सहस्त्राबाहु अर्जुन के पुत्रों ने अवसर पाकर समाधि में बैठे हुए जमदग्नि जी को मार डाला और उनका सिर काटकर अपने नगर को ले गए। परशुराम जी की माता हा परशुराम करके अपनी छोटी छाती पीटने लगी। उसी समय परशुराम जी वहां पर आए गए। अपनी माता को 21 बार छाती पीटते देखकर उन्होंने 21 बार संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रिय वंश को नाश करने का पड़ किया। ऐसा पढ़ करके वे महेशमती नगर में गए और वहां पर सहस्त्राबाहु अर्जुन के पुत्रों को मार डाला। उनके सिरों को एक पर्वत सा खड़ा कर दिया और उनके रक्त से एक भयंकर नदी बहने लगी, जिसको देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय कांपने लगा। उस काल में क्षत्रिय अत्याचारी तथा क्रूर कर्मी हो गए थे, इसलिए भगवान के अंशावतार परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों का संहार करके कुरुक्षेत्र के समंतक पंचक नामक स्थान में 5 सरोवर रक्त से भर दिए और अपने पिता के सर को लाकर धड़ से जोड़ दिया तथा यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान का पूजन किया। उन यज्ञों में सारी पृथ्वी होत तथा ऋतंगों को दान में दे दी। परशुराम के प्रभाव से जमदग्नि सप्तऋषियों में 7वें ऋषि गिने गए। परशुराम जी भी अपने मनवंतर में सप्तऋषियों के मंडल में रहेंगे। अब वे महेंद्र पर्वत पर रहकर सौम्य रूप से घोर तपस्या कर रहे हैं। हे राजन, गाद के पुत्र परम तेजस्वी विश्वामित्र जी थे। उन्होंने क्षत्रिय होते हुए ब्रह्म तेज को प्राप्त किया था। उनके 100 पुत्र थे। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगरथ के पुत्र तथा अपने भांजे सनु शेष को, जिसका नाम देवरात भी था, अपना बड़ा पुत्र स्वीकार किया था। उन्होंने अपने 49 पुत्रों से कहा कि तुम सुनु शेष को अपना बड़ा भाई मानो, किंतु विश्वामित्र के उन पुत्रों ने मना कर दिया। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें
शाप दिया कि तुम मलेच्छ हो जाओ। जब विश्वामित्र के शेष 50 पुत्रों ने पिता की आज्ञा स्वीकार करके उस सनुशेष को अपना बड़ा भाई मान लिया, मधुचंद्रा उन सब में बड़ा था, इसलिए मधुचंद्रा के सभी भाई मधुचंद्रा के नाम से ही विख्यात हुए। यह सुना शेषु वही था जिसको महाराज हरिश्चंद्र के यज्ञ में पशु के रूप में रोहित मोल ले आया था। तब विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण जी की प्रार्थना करके हरिश्चंद्र को रोग मुक्त करा दिया था और अपने इस पुत्र को भी पशु बंधन से छुड़ा लिया था। विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सब देवरात सनुशेष को अपना बड़ा भाई मानकर उसकी आज्ञा का पालन करो। हे राजा परीक्षित, ओष्टक, हारीत, जय तथा कृतमान आदि विश्वामित्र जी के पुत्र थे। उन्हीं पुत्रों के द्वारा कौशिक गोत्र में कई शाखा प्रशाखा हो गई। जय श्री कृष्णा। मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को इसी तरीका से मिलते रहें। हमारे चैनल से आप लोग जुड़ रहे हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोग नित्य सुनते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।